बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में हम आज आपके लिए लेके आए हैं बादामी कौरमे की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी है और ईद के सीज़न में गोश्त काफ़ी मकदार में हर घर में ही मौजूद होता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा इस ईद पर और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर दावत में ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो बादामी कौरमा बनाने के लिए हमने ले लिया है 1.5 kg के करीब बीफ का गोश्त। और इसके अंदर हमने 1-2 हड्डियाँ भी डाली हुई हैं और इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसका तमाम पानी निकाल दिया था। आप चाहें तो ये रेसिपी मटन के गोश्त से भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्पाइसेस वगैरह डालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो स्पाइसेस में हमने ले लिया है ये 1 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर और 2 खाने के चम्मच हमने ली हैं सूख मिर्च पाउडर और 2 खाने के चम्मच ही ले रहे हैं हम धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे हम इसके अंदर। अब हमने कुछ गरम मसाला लिया है। गरम मसाले में 6 हरी इलायचियाँ ले ली हैं और 7-8 काली मिर्चें हैं, 7-8 लौंगे हैं। ये हम गोश्त जब भगाड़ेंगे उस पर डालेंगे और ये मसाला हम पीसेंगे। इसके अंदर हमने 6 ले ली हैं हरी इलायचियाँ और 2-3 पत्तियाँ हमने जावित्री की ली हैं और 1/4 हिस्सा जायफल का। इन मसालों को हम पीसेंगे और 2 खाने के चम्मच ले लिया है हमने ये पिसा हुआ खोपरा और ले लिए हैं ये 30-40 बादाम। इनको हमने भिगो के इनके तमाम छिलके उतार लिए हैं। इसमें से आधे बादाम हम पीसेंगे और आधे बादाम हम ऊपर से डालेंगे बादामी कौरमे में। जब हम बादामी कौरमा रेडी कर लेंगे तो ये मसाले हम कौरमे में इस्तेमाल करेंगे। और ये प्याज है, हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। तो 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके इनको डीप फ्राई कर लिया था। इस तरह से देखें ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी हो रही है। मर्ज़ी है आप इसको हाथ से क्रश कर लें या फिर मिक्सी के जार में इसको मोटा मोटा पीस लें। तो इस पैन के अंदर ही हमने प्याज को ब्राउन किया था। अब इसके अंदर हमने घी डाल दिया है 1 कप के करीब और जो साबुत गरम मसाले थे वो इसके अंदर हल्का सा कड़कड़ाने के बाद गोश्त ऐड कर दिया था और अदरक लहसुन और नमक डाल के गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। पकवान सेंटर वाले जो कौरमा बनाते हैं वो घी में ही बनाया जाता है, इसलिए हम भी घी में ही बना रहे हैं। प्याज को हमने ऑयल के अंदर डीप फ्राई करके निकाल लिया था और इसी पैन के अंदर घी डाल के अब इसके अंदर हम ये बादामी कौरमा रेडी कर रहे हैं। अब ये जो मिर्च मसाले हमने आपको बताए थे ये डाल के इसको भी गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम भून रहे हैं, फ्लेम को हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो मसाले जो हैं हमारे जल भी सकते हैं। अब गोश्त को गलाने के लिए हमने डाल दिया इसके अंदर 3 गिलास के करीब पानी और पैन को कवर कर देते हैं और तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं ताकि गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाए। देखें तकरीबन 40 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है। पानी भी इसमें से ड्राई हो गया है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। अब हम इसको भून लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 250 ग्राम के करीब दही। दही डालते वक्त फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि दही के दाने वगैरह नहीं बने इसके अंदर। अब दही डाल के मसाले को भूनना है, अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक कि दही का पानी जो है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये बादाम जो कि हमने पीसे हैं और इसके अंदर हमने जायफल जावित्री और छोटी इलायची भी डाल के पीसी थी और पिसा हुआ खोपरा। उसके बाद हमने प्याज को हाथों से क्रश कर लिया था, ये भी इसके अंदर डाल के और गोश्त को भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं। तो इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। देखें ऑयल इसमें बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब आपको अगर इसमें ग्रेवी रखनी है तो इसमें पानी डाल दीजिए। हमने इसके अंदर आधा कप के करीब पानी डाला है और बादाम जो कि हमने रखे हुए हैं छील के 20-25 के करीब हमारे पास ये बादाम है तो ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और मिक्स करके इसको दम फ्लेम पे रख देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही यमी सा हमारा ये बादामी कौरमा जो है रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच केवड़ा वाटर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको दम फ्लेम पे रखा था। ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। बस दिल चाह रहा है इसको फ़ौरन से खा लिया जाए। देखें कितना दानेदार सा बना है ये, लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पकवान सेंटर वगैरह से आपने ये कौरमा बनवाया है।
तो अगर आप घर में दावत रख रहे हैं तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर ईद पर कुछ स्पेशल सा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चपाती के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने गेस्ट को सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह गेस्ट भी आपके तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार ईद रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़र्ट और स्नैक्स की रेसिपीज़ भी आपको वहाँ से मिलेंगी। माशाल्लाह से देखिए कितना लुक वाइज खूबसूरत सा लग रहा है ये, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। गोश्त देखें कैसा गल चुका है इसका, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है, और टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे कि खाने में कैसा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी सा हमारा ये जो बादामी कौरमा है ये तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा है। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, इंजॉय करें, ईद को इंजॉय करें और मज़ेदार से खानों को इंजॉय करें, और अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, और हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।